इस्लामाबाद उतरना बाबू, मेरा ख्याल है कि सीधी सादी बात है कि उन्हें सरेंडर करना है ना, सरेंडर करना है मुतल्लिका अदालत के रूबरू। उस हवाले से अगर इस्लामाबाद उतर के वो अपनी इमिग्रेशन करवाते हैं तो वो एक बहुत ठोस मानों में ये कि वो इस्लामाबाद उतर के जिस अदालत में उनका केस चल रहा है उन्होंने अपने आप को उसकी हुदूद में सरेंडर कर दिया। दो वाकयात होते हैं, एक होते हैं कि एक आदमी अभी उसका मुकदमा चल रहा है और वो इश्तिहारी करार दे दिया गया, तो उस सूरत में एक मुल्जिम इश्तिहारी करार होता है। यहाँ पर बदकिस्मती से सजा याफ्ता शख्स जो है उनकी अपील जेर समात थी। जाहिर है सजा याफ्ता कैदी तो मुजरिम ही हो गया, अगर आप मुजरिम समझना चाहते हैं तो मुजरिम कह लीजिए। अब मुसीबत ये हो गई है कि हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों को भी अब चूंकि इक़्तिदार सामने नजर आता हो गया है ना, तो अब चौड़े हो गए हैं। पता नहीं 3 साल जब थे खान साहब के किन बिलों में छुपे बैठे थे। मैं तो भाई उस वक्त टीवी से हटाया गया था और हफ्ते में 5 कॉलम लिखता था और किसी एक कॉलम में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और मैं ये इस्लामाबाद से नहीं निकलता था, कभी कर लो जो करना है। ये क्या बात हुई? बहरहाल अब बड़े बड़े लोग जो हैं वो चौड़े हो रहे हैं। ये थानेदार के साथ मिलकर चोरी करने वाले गुंडे इसी तरह के होते हैं बदकिस्मती से। मैं कह रहा हूँ यार, मैं कह रहा हूँ किसी बात पे कह रहा हूँ। जब मैं और नहीं यार सॉरी ना, ये क्या बात हुई कि जब अच्छा वक्त आए, अच्छे वक्त में हमेशा आजिज़ी आनी चाहिए, इनकिसारी आनी चाहिए। और खुदा की कसम से ये लोग नवाज शरीफ के दोस्त नहीं है। नवाज शरीफ कल भी जब पीछे मुड़ के देखेगा, जो अभी कहें कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं और देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, ये कल नारा लगेंगे। फिर आएगा एक बारी शेर शेर। ये बस ये सारे के सारे मियाँ दूध पीने वाले मजनू हैं, बेचूरी खाने वाले। आ गई समझ? अब देख रहे हैं आ रहे हैं। अब हमारी बदकिस्मती है, हम कौम ऐसी है। तो हम याद करो जब वो खैबर अटक पार करते थे ना, पूरी तारीख में जाओ तो हमलावर सबसे ज्यादा वक्त जो है ना वो लाहौर के करीब गुजारता था और फिर लाहौर में रहता था। यहाँ पे आके उसको बाकी सारे लोग मिलते थे, फिर आगे बढ़ता था। जब वक्त बदलना होता है ना तो हमेशा आपको कोलैबोरेटर, इक्तदा आपके अच्छे दिन आने वाले हो ना तो कोलैबोरेटर सारे लाहौर में जमा हो जाया करते थे। तो तारीख देख लो, मसलन के कितना अरसा आप लाहौर ही में रुके रहते हैं आगे बढ़ने से कबल, हमेशा। ये हमारे ये प्रॉब्लम है। और चूंकि मैं लाहौर का हूँ इसलिए मैं खुल के कह सकता हूँ अपने शहर की रंगबाजी के बारे में। तो भगवान जी गल ही कोई नहीं। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਯਾਰ ਦਰਾਂ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੀ? ਉਹ ਬਾਊ जी ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਵਕੀਲ हो गया है माशाल्लाह। ओ यार छोड़ो ना, ये वक्त है। बहरहाल एनीवे मेरा अब भी ये ख्याल है कि वो इस्लामाबाद शायद इन्हीं कानूनी उलझनों का मुकाबला करने की खातिर आ गया। अच्छा दूसरी बात, थोड़ा सियासी फायदा भी ले लेंगे ना कि मैंने सरेंडर किया। कभी सरेंडर नहीं, सियासी नहीं, बुनियादी तौर पर कानूनी उनको आसानी होगी कि जी मैंने तो इस्लामाबाद की हुदूद में उतर कर मुतल्लिका अदालत जिसके रूबरू मैंने 24 को पेश होना है। और हमारा मुसीबत यह है कि हम सहाफी नहीं रहे, या आप इसके साथ है या उसके साथ है, आपने सहाफत छोड़ दी है। ये आजकल हमारे साथ हो रहा है। अब मैं नजर बज़ाहिर नवाज शरीफ के आने से जल गया हूँ, क्योंकि आपको पता है अब की बार वजीर आजम मैंने बनना था। आपको ये बात पता है? ये नहीं मैं इस तरफ नहीं हूँगा तो मुझे सोशल मीडिया पे रीट्वीट नहीं मिलेंगे, रीपोस्ट नहीं मिलेंगे। और इनकी वजह से ही, इसी रवैये की वजह से हमारा ये रेगुलर टेलीविजन बदनाम हुआ है। सर मैं आपको कह रहा हूँ पूरी, अरे भाई रीपोस्ट नहीं होगा, रीच नहीं होगा भाई। मेरे प्यारे बाबू, बात ये है कि दुनिया भर में रेगुलर टीवी का टाइम, रियल टाइम में व्यूअरशिप गिरी है, लेकिन लोग जो हैं उसको बाद में देख लेते हैं। अब क्लिप्स का इरा, हर मीडियम हैज इट्स ओन लॉजिक। रेगुलर टेलीविजन की लॉजिक ये है कि मुझे इस वक्त एक शख्स अपने कमरे में बैठकर रिमोट दबा के पब्लिक टीवी लगा के मुझे देखे। ये है रेगुलर टीवी की। ठीक है, वो हमने खो दी है सिर्फ इसलिए कि हम सोशल मीडिया पे हट के बुलंद चाहते हैं, विच इज अ डिफरेंट मीडियम। आपसे मैं इस बारे में बहुत ज्यादा मुझे एतराज है। आपने कहा जी बर्क रफ्तार इंसाफ, और बिया वक्त वक्त की बात होती है। और सिर्फ आप ही ने नहीं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने भी
आज जिनसे उनकी मुलाकातें हुई हैं उनके जरिए उन्होंने एक तहरीरी बयान भिजवाया। उसमें खैर इब्तदान तो जो कहा सो कहा, लेकिन जो बात पढ़ के मेरा पंजाबी वाला हादसा छुट गया। आशा छूट गया जी। वो जी नवाज शरीफ की आमद और मेरा जेल में होना लंदन प्लान पर अमल दरामद और डील का नतीजा है। नवाज शरीफ की आमद ने इस बोसीदा निजाम को मजीद नंगा कर दिया है कि मुल्क को डीलों के जरिए चलाया जा रहा है। आप यही बातें जमा ए जड़े गले के अंदर हार पाए जाते सन वो की सी पहले साउथ सो की ताड़ा महाज बनाना ते फिर जंगीर तरीन दे जहाज ते बह के आ जाना फिर मदगम कर देना। और सदके जामा आप खुद ये नकब उसी रास्ते से लगी है। एक बार जिन्हें डील की थी चौथी दफा ये चौथी मरतबा आ रही है। तो वो बेचारों ने सिर्फ एक मरतबा की, इतने 26 साल से स्ट्रगलिंग कर रहे थे। एक मरतबा जे अगर उनसे हो गया, देखा कि यार एक मरतबा पहुंच जाऊं, उसके बाद फिर वो खड़े हो गए। जैसे नवाज शरीफ साहब ने 1990 में कहा था डिक्टेशन नहीं लूंगा। आप क्या दिल पर ईमान रख के ये कहते हैं कि 2018 में इनकी मदद नहीं फरमाई गई? मुख्तदर हल्के जिन्हें कहा जाता है, क्या आरटीएस नहीं बैठा था? तो भाई इस दफा दूसरे के लिए बैठ रहा है। अच्छा एक बात या वो जब पकड़े गए थे हाई कोर्ट से, याद नहीं है? 9 मई आए तो भयंकर दिन था वो, भयंकर दिन था। उसके दूसरे दिन क्या हुआ? क्या हुआ? उमर अता बंदियाल कहा लाओ। और फिर जैसे पाकिस्तान की तारीख में एक मरतबा क्लिंटन आया था तेजी से मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए और वन में, और बाकी सड़क बंद, और ये सुप्रीम कोर्ट आए थे। उन्होंने देखते क्या कहा था मेरे प्यारे चीफ जस्टिस उमर, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। तो मेरे प्यारे जब वक्त बदलता है तो अदालतें भी बरकरार। आज जो नवाज शरीफ के अदालतें ये भी गुड टू सी यू है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया। इनको नहीं होगा अभी आपको पता है आज ही हाँ। उसी ऑनरेबल बिजाज साहब जिन्होंने ये मंजूर किया है, उन्होंने क्या क्या फिक्रे कहे हैं। ये बरकरारी में उनका आना, जब एक बंदा कह रहा है मैं सरेंडर हो रहा हूँ, मैं फिर जमानत की अपनी दरख्वास्त भी अपनी परसू करूंगा, पेश करूंगा, वगैरह वगैरह। और याद रहे कि ये हिफाजती जमानत है 24 तारीख तक। 24 तारीख को अदालत कह सकती है ना कि आप पहले जेल जाएं, फिर हम आपकी जमानत पे सुनवाई करते हैं। आप ताने देना छोड़ दें। नहीं, मैं ताने दूंगा, इसलिए कि आपने कौम के बच्चों को मरवाया। सियासतदानों, कौम के बच्चों को कोड़े लगे, कौम के बच्चे बाहर आए, वोट को इज्जत दो, सिंपल सुप्रीमेसी, नस्लें तबाह हो गई। और अब क्या है? और बिल आखिर डील कर ली कि आप हमें तो ये कहते हो कि झुको नहीं और खुद अंदर मुकमुका। अब क्या बातें करते हो यार, तुम मत करो ये, फिर लोगों की जानों से ना खेलो। उस मजबूरी का खुल के ऐलान करो कि साहिबान इक़्तिदार खुदा के लिए अखबार में इश्तहार दिया करें, हमें एक आज़म दरकार है, सियासत मुका और उसमें मुंदरजा जेल क्वालिटीज, और उसमें कंपल्सरी कर दें कि जो भी इंतखाब में हिस्सा लेना है वो एक यूनिवर्सिटी है यहाँ इस्लामाबाद में, वहां पे उसने अगर शॉर्ट कोर्स नहीं तो जरूर यानी कि कम से कम 20 दिन का गवर्नेंस का जो है वो कोर्स अटेंड किया हो। उसके अलावा कोई शख्स इलेक्शन में हिस्सा यूनिवर्सिटी का मैं भी वहां से फैज़याब हो चुका। आप भी उसके पढ़े हुए हैं।